नीत्शे ने एक बार शिक्षा की दुनिया पर नजर डालते हुए अफसोस जताया था। उन्होंने कहा, कला की तैयारी का एक ऐसा अभ्यास था जो कभी पीढ़ियों को गढ़ता था, लेकिन अब गायब हो चुका है। उन्होंने इसे नाम दिया, कला की खो चुकी तैयारी। आखिर यह तैयारी क्या थी और नीत्शे ने इसे खोना इतना खतरनाक क्यों माना? पहले के जमाने में जिम्नेजियम यानी उच्च अकादमिक विद्यालय अपने छात्रों को सबसे कीमती जो चीज देता था वह थी लैटिन शैली में लेखन का अभ्यास। लैटिन लिखना केवल पढ़ाई नहीं था, यह एक कलात्मक व्यायाम था। हर वाक्य, हर विवरण में अनुशासन, सुंदरता और लय की मांग होती थी। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि कला का अभ्यास था। इसके विपरीत नीत्शे कहते हैं कि जर्मन निबंध को प्राथमिकता देना लगभग बर्बरता है। क्यों? क्योंकि जर्मन भाषा के पास वैसी शास्त्रीय वाक्पटु परंपरा नहीं थी जैसी लैटिन या ग्रीक में थी। जर्मन में लिखना अधिकतर सोचने का अभ्यास था, शैली का नहीं। विचार तो मिलते थे, लेकिन रूप की सुंदरता कहां थी? लय, संतुलन और शिल्प कहां था? नीत्शे यहां एक गहरी रेखा खींचते हैं। सोचने वाले निबंध नए विचार उत्पन्न करते हैं। लैटिन अभ्यास दिए गए विषय को सुंदर और अनुशासित रूप में व्यक्त करना सिखाते हैं। और यही फर्क महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल विचारों पर ध्यान देकर हम शैली की ट्रेनिंग खो देते हैं। और बिना शैली के, बिना रूप के सच्ची कला जन्म ही नहीं ले सकती। पुराने शिक्षक भाषा की ध्वनि और लय को पहचानने की गहरी क्षमता रखते थे। ये संवेदनशीलता अब लुप्त हो चुकी है। नीत्शे कहते हैं, अतीत में जिसने भी आधुनिक भाषा में अच्छा लिखना सीखा, उसने यह कौशल लैटिन अभ्यास से पाया। कभी कठोर फ्रेंच शिक्षकों से भी यह अनुशासन मिलता था, लेकिन आज यह तैयारी पूरी तरह खो गई है। लैटिन अभ्यास से छात्रों ने केवल भाषा नहीं सीखी, उन्होंने रूप की गरिमा सीखी, रूप की कठिनाई का बोध किया। और यही कला की असली तैयारी थी, अभ्यास, अनुशासन, रूप। इसके बिना नीत्शे चेतावनी देते हैं, कला सतही हो जाएगी। विचार तो होंगे, लेकिन उनमें सुंदरता नहीं होगी। नीत्शे हमें याद दिलाते हैं, कला केवल प्रेरणा से पैदा नहीं होती, कला पैदा होती है तैयारी से, ऐसे अभ्यास से जो रूप को गढ़े, कान और मन को अनुशासित करे। और शायद यही है जो आज हमारी शिक्षा से गायब है, कला की खो चुकी तैयारी। अगर यह विचार आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो दर्शन और शिक्षा से प्रेम करता है। और ऐसे ही विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पन्ना दर पन्ना, विचार दर विचार।